भारत को आज़ादी कोई हल्के में नहीं मिली। जिस वक्त आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने का समय और आज़ादी लड़ाई लड़ने वाला समय, भाई वो बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसमें जो उस वक्त हिंदू राजा थे, चाहे मुग़ल राजा थे, चाहे ज़मींदार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। आपको अगर कोई भी बात मेरी समझ से परे लगे तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। मैंने आपकी आसानी के लिए उन तमाम रिसर्च को निचोड़ के बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। भाई अगर आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जब उनके बारे में हम जान रहे हैं, तो भाई जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा गद्दारी की, उनके बारे में भी पता चलना चाहिए। तो देखिए, परिस्थिति ऐसी थी, हालात ही ऐसे थे कि हर किसी को अपना अपना मकसद दिख रहा था। जिन्ना को अपना अलग देश चाहिए था, इसलिए जिन्ना वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था कि भाई मुझे मेरा पाकिस्तान मिल जाएगा, मैं अपना अलग मुल्क बना लूँगा। ठीक ऐसे ही हिंदू महासभा, हिंदू संगठन, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो अपना एम लेकर चल रहे थे। इसी वजह से वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल तक हुए। उनका इसके पीछे मकसद ये था कि अगर ब्रिटिश आर्मी के अंदर हम घुस जाते हैं तो हम अच्छी ट्रेनिंग ले लेंगे, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर वो ट्रेनिंग आगे हिंदू राष्ट्र बनाने में बढ़िया काम आएगी। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं नाम ले दूंगा अभी उसका, तो बहुत सारों के चूतड़ों में आग लग जाएगी। लेकिन यही इतिहास है। NCERT की किताबों से भले ही तुम मिटा सकते हो, हैं? लेकिन इतिहास दुनिया भर की टॉप की किताबों, ऐतिहासिक किताबों से उनकी गद्दारियां कैसे मिटाओगे लाला। जैसे 1857 की लड़ाई में हिंदू रियासतें, बहुत सारी रियासतें थी, तो उन रियासतों का एक सिंधिया राजा, सिंधिया भाई, उसने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों, ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद भी सिंधिया ने आगरा भागकर ब्रिटिश कैंप में शरण ली थी। इतना ही नहीं, ऐसे ही एक होलकर थे, उनका बहुत बड़ा घराना था भाई, जमींदार थे। उनको अपनी जमीन नहीं छोड़नी थी। वो चाहते थे कि चाहे जैसे भी, चाहे अंग्रेजों के जरिए हमारा राज घराना मजबूत रहे। यही वजह थी कि भारत के अंदर जो आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थीं और जो विद्रोह उठ रहे थे, इन्होंने उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने लोग दिए कि जाओ अंग्रेज़ों का साथ दो, अंग्रेज़ों की सेना का साथ दो। ऐसे ही कुछ राजपुताना की रियासतें, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ऐसी तमाम रियासतों के राजाओं ने विरोधियों को, यानी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को अपनी सेना दी। सिर्फ सेना ही नहीं दी, हथियार दिए, खाना दिया, पनाह दी और अपने लोग दिए कि जाओ लड़ो और अंग्रेज़ों का साथ दो, ताकि हमारा ये राजघराना, हमारी ये कुर्सी पूरी तरह से सेफ रहे, बच जाए। और आज मुसलमानों गद्दार कहते हैं। पटियाला और जिंद की जो कम्युनिटी थी उस वक्त, यानी सरदार थे और जो हिंदू थे, उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेज़ों का साथ दिया दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। बड़ा आसान है, जेमिनी से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लिए, वो तो बहुत लंबी लंबी कहानी बताएगा, दिमाग चकरा जाएगा आपका। ये तमाम चीज़ें अंग्रेज़ खेल रहे थे, अंग्रेज़ करवा रहे थे। याद रखिए, आपस में लड़वा रहे थे। आज भी नहीं, पहले ही उनकी नीति थी, फूट डालो राज करो। जिसको पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, इलाके का राजा बनना है तो उसे इलाके का राजा बना देंगे, उनकी ज़मीनें माफ़ कर देंगे, उनसे टैक्स नहीं लेंगे। अब भाई इतना कुछ मिलेगा तो भाई कौन क्या सोचेगा भाई, वो तो अपना ही सोचेगा। सिर्फ दिल्ली पर कब्जा करने के लिए पंजाब, सिंध के लोगों ने और हिंदुओं ने, जो संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आजादी के बाद से ही वीडी सावरकर और हिंदू महासभा और ऐसे तमाम कई हिंदू संगठन हैं
वो विवाद में रहते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? उनकी सोच, सावरकर की सोच। 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाई और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो आरएसएस ने, सावरकर ने, महासभा ने, हिंदू महासभा ने तमाम हिंदुओं से यह अपील की कि अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल नहीं होना है, और आप मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं अंग्रेजों की, तो अपनी नौकरी पर बने रहना है, छोड़कर नहीं जाना है। और यही वजह थी कि आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो भाई कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे, तमाम के तमाम बड़े नेता जेल में ठूस दिए गए थे। लेकिन वीर सावरकर और हिंदू महासभा के नेता, इनमें से किसी को जेल में डाला नहीं गया था। अंग्रेज जान रहे थे कौन अपना है, कौन पराया है। हजरात, दूसरे विश्व युद्ध में हिंदू महासभा और जनाब सावरकर जी ने साफ तौर से ब्रिटेन का साथ दिया। क्यों, कैसे? सावरकर का मानना यह था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर II में फौज में भर्ती होंगे और हिंदुओं को भर्ती करवाएंगे तो जंग की एक बड़ी तैयारी सीखने को मिलेगी, जंग लड़ना सीखेंगे, जो आगे ये ट्रेनिंग हमारे हिंदू राष्ट्र बनाने के काम आएगी। यही बात थी कि अंग्रेज़ों को वर्ल्ड वॉर II में बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि उनके पास फौज थी, लोगों की कमी नहीं थी। यहां तक कि सावरकर ने, हिंदू महासभा ने कैंपेन चलाया था हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाने के लिए। उस वक्त मुस्लिम लीग थी और सावरकर, आरएसएस, ये हिंदू संगठन मुस्लिम लीग का खुलकर विरोध करते थे। लेकिन मुस्लिम लीग का विरोधी होने के बावजूद मजबूती पाने के लिए सावरकर ने उनके साथ गठबंधन किया। मुस्लिम लीग का विरोध खतरनाक तौर से करते थे ये। हिंदू महासभा ने बंगाल, सिंध और NWFP में फजलुल हक और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ग्रुप बनाया था। वो भी उस वक्त जब कांग्रेस के नेता क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से जेलों में भर दिए गए थे। आरएसएस का विरोध फालतू में नहीं किया जाता है। उस वक्त के टॉप नेता जो आरएसएस के थे, फाउंडर आरएसएस के बी हेडगवार और उनके बाद MS गोलवालकर ने अपने पूरे उस वक्त में पूरे संगठन ने, उनके संघ ने आज़ादी के मुख्य आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट से अपने आप को दूर रखने की नीति अपनाई। वो आज़ादी के मूवमेंट में शामिल ही नहीं हुए। यहां तक कि गोलवालकर ने खुद लिखा था कि आरएसएस ने 1942 के आंदोलन में संगठन के रूप में हिस्सा नहीं लिया। उनका तर्क यह था कि ऐसी लड़ाइयों से संगठन की ऊर्जा नष्ट होती है और सेना या सरकार से सीधा टकराव लेने से पावर कम हो जाएगी। इस वजह से अंग्रेज़ों ने आरएसएस पर वो पाबंदियां नहीं लगाई जो उन्होंने कांग्रेस पर लगाई थी। कांग्रेस क्योंकि सीधा सीधा टक्कर ले रही थी, अंग्रेजों की छाती पर पैर रख रही थी, आवाज उठा रही थी, लेकिन इसीलिए उस वक्त आरएसएस पर पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी लगी, जेल में डाला गया तो कांग्रेस के लोगों को डाला गया, आम लोगों को, क्रांतिकारियों को जेल में डाला गया, आरएसएस को नहीं। और आज आरएसएस क्या कर रही है लाला, आप सभी को पता है। एक बात तो क्लियर है, उस वक्त जो लोग थे, जो संगठन थे, वो भाई अपने अपने मकसद के लिए थे। वो जिन्ना अपना पाकिस्तान यानी उसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वाला पद चाहिए था तो उसने टुकड़े कर दिए। इसी के साथ भाई हद तब हो गई कि हमारे ही मुल्क में हिंदू संगठनों, दूसरे संगठनों, सबने अपने अपने मकसद के लिए भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। लड़ी किसने? मुसलमानों को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए। मुसलमान इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में आज का
एक समाज, सड़ा हुआ समाज मुसलमानों को गद्दार बताता है। सुबह एक रिपोर्ट डाल चुका हूं, जाओ चुनिंदा मुसलमानों के बारे में बताया है कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया है। वो अमीर मुसलमान नहीं थे, कोई किताब बाइंड करने वाला, कोई रसोइया, कोई दूध बेचने वाला, ऐसे गरीब मुसलमानों ने जान दी। अमीर तो थे ही बहुत, लेकिन आज जब मुसलमानों पर मेरी जान आप लोग सवाल उठाएं तो पहले इतिहास के पन्ने पलट कर देख लें, इनका भी इतिहास देखें। हिंदू महासभा, हिंदू संगठन, आरएसएस का भी पन्ना पलट कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि मुसलमान क्या है। ये जो आज का तिरंगा है ना फाइनल, ये तिरंगा भी डिजाइन करने वाली मुसलमान महिला थी। नाम बताऊं? खुद सर्च करो वरना सुबह वाली वीडियो देखो। इस तिरंगे में 3 रंग है। ये पूरा भारत है, हिंदू, मुस्लिम और दूसरे रिलीजन, तमाम दूसरे धर्म। और उसके बाद ये हमारा प्यारा अशोक चक्र जो संविधान का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक है। ये तो तिरंगा पहला बनाया था ना, उसी महिला ने बनाया था, अपने हाथों से सिला था, अपने हाथों से। आज भी यही झंडा मोदी जी लहराए हैं ना। हाँ, मुगलों के घर पर, लाल किले पर। तो ये हिंदू मुसलमान आइए नफ़रत ख़त्म करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति इंसानियत के नाते कम से कम प्यार करते हैं। आज़ादी वैसे तो महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इस सब चीज़ों के लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद।